डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एपेलिमोन या पवन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेलिमोन इज ए यूनिसेक्सुअल एनिमल। प्रॉन के अंदर मेल और फीमेल है, वो अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल एनिमल शो मेनी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। इन दोनों मेल और फीमेल के अंदर है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उनमें बहुत सारे अंतर होते हैं। उन अंतरों को अपन बाहर से देख करके भी पहचान सकते हैं। वो कौन कौन से या जिनमें मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है उनको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। मेल और फीमेल के अंदर जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। और यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में एकदम से स्पष्ट प्रतीत होती है। अभी अपन उसका जिक्र करेंगे। यहां पर अपने ये मेल कैरेक्टर दे रखे हैं और ये फीमेल कैरेक्टर दे रखे हैं। मेल के अंदर एक एक को लेते हैं। द सेकेंड पेयर ऑफ चिलेट लेग आर लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर। मेल के अंदर जो सेकेंड चिलेट लेग है वो फीमेल की अपेक्षा ज्यादा बड़ी और ज्यादा स्ट्रोंग होती है। सेकेंड देखिए, द थोरेसिक लेग आर क्लोजली अरेंज्ड। यानी थोरेक्स के ऊपर जो उपांग लगे रहते हैं, थोरेक्स के ऊपर जो उपांग, जैसे मान लीजिए ये एनिमल की सरफेस की बॉडी है, अब यहां पर उपांग लगे हुए, इस तरीके से ये उपांग लगे हुए, इस तरीके से ये उपांग लगे हुए। ये द थोरेसिक लेग आर क्लोजली अरेंज्ड। मेल के अंदर ये जो थोरेसिक लेग है वो पास पास में होती है, ठीक है। यानी इनके अंदर बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। अगर फीमेल को देखेंगे तो फीमेल में क्या लिख रखा है, द थोरेसिक लेग्स आर क्लोजली अरेंज्ड। जैसे मान लीजिए ये उसका थोरेक्स है, तो यहां पर क्या होगा, लेग्स आर क्लोजली अरेंज्ड। यहां पे जैसे एक लेग ये निकली हुई है, दूसरी इसके एकदम पास में निकली हुई है, तीसरी इसके पास में निकली हुई है, चौथी इसके पास में निकली हुई है। यहां गैप ज्यादा है, यानी मेल के अंदर यहां पे ये मेल है और ये फीमेल। फीमेल के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, फीमेल के अंदर यहां पर गैप कम है। किसमें, जो थोरेक्स वाला पार्ट है वहां से जो अपेंडेजेस या लेग निकलती है वहां पर उनमें आपस में गैप कम है और यहां पर गैप ज्यादा है। थर्ड देखिए, सेकेंड पेयर ऑफ प्लियोपोड हैज अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। जो सेकेंड पेयर होता है प्लियोपोड का, 5 प्लियोपोड अपन ने बताया, जो 5 प्लियोपोड में जो सेकेंड पेयर होता है उसमें क्या पाया जाता है, मेस्कुलाइना। 2 अपन ने बताए थे, एक इंटरना और एक मेस्कुलाइना। तो ये मेस्कुलाइना केवल है वो मेल में पाया जाता है। चौथा देखिए, द मेल जेनाइटल ओपनिंग आर प्रेजेंट ऑन द आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन ऑफ द लास्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। यहां पर मेल जेनाइटल पोर क्या है, फिर तो वॉकिंग लेग पे होता है, और यहां पे फीमेल जेनाइटल पोर है वो थर्ड वॉकिंग लेग की कोक्षा पे पाया जाता है। ये थर्ड वॉकिंग में और ये मेल में 5वीं टांग पर है। इसके अलावा क्या अंतर है, ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और ये कोक्षा के ऊपर होता है। 5वां कैरेक्टर देखिए, द मेल प्रॉन इज बिगर व्हेन कंपेयर्ड विथ फीमेल प्रॉन ऑफ द सेम एज। मेल जो होता है वो बड़ा होता है कंपेरेटिवली फीमेल से। सेम एज को अपन देखें तो उसमें वो बड़ा दिखाई देता है। एक एक को लेते हैं अपन। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हैज द फॉलोइंग पार्ट। टेस्टिस, सबसे पहले आता है टेस्टिस। दे आर 2 इन नंबर, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, they are present on the posterior half of the hepatopancreas and beneath the pericardial sinus and heart। यानी ये संख्या में 2 होते हैं, लंबे होते हैं, संकरे होते हैं, लंबे के साथ में संकरे भी है। और इनकी पोजीशन क्या है, हिपेटोपेंक्रियाज के पीछे और जो पेरिकार्डियल साइनस है उसके और हार्ट के नीचे। एंटीरियरली दे एक्सटेंड अप टू द रीनल सेक। अगर आगे की तरफ अपन देखें तो ये रीनल सेक तक चला गया है। रीनल सेक का पोर्शन का है लगभग एंटीना के अंदर, और पोस्टीरियर पीछे की साइड में देखें तो ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक होता है। इन बिटवीन द 2 टेस्टिस a gap is present in the middle. Through this gap cardiopyloric stent passes
यानी दोनों जो टेस्टिस है उनके बीच में गैप पाया जाता है, कि उनके बीच में गैप मिलेगा, और उस गैप में से देखिए ये दो टेस्टिस दिखा रखे हैं अपन ने, ये दो टेस्टिस है। अब दोनों टेस्टिस क्या है, अपने आगे वाले सिरे से और पीछे वाले सिरे से जुड़े हुए हैं, और बीच में ये गैप है। ये गैप क्या है, मीडियन गैप फॉर कार्डियोपाइलोरिक स्टेंट। यहां से अपन ने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था कि प्रोन के अंदर जो हार्ट होता है वो एक निश्चित पोजीशन बनाए रखता है पेरिकार्डियल साइनस के अंदर, और वो निश्चित पोजीशन किसी वजह से बनी रहेगी क्योंकि उसमें 3 कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंड होते हैं। वो कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंड है, वो एक तरफ से बॉडी की वाल से जुड़े रहते हैं दोनों साइड से, तो वो एक हार्ट की पोजीशन को फिक्स बनाए रखते हैं। उसको अपन कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंड या धागे नुमा संरचना होती है, उसी से वो एक उसी पोजीशन बनाए रखता है। वो जो कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रेंड है वो टेस्टिस और ओवरी के बीच में से गुजरता है, तो वो स्पेस दिखा रखे हैं अपन ने। अगर हिस्टोलॉजिकली अपन देखें तो ईच टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोइल्ड नैरो एंड थिन वॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबस इम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर क्या है, टेस्टिस है वो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से बना हुआ है जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर धसी हुई है, और इनकी संख्या खूब सारी होती है और कोइल्ड होती है ये। द ट्यूबल इज फाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम द सेल ऑफ व्हिच अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। यही ट्यूबल्स जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा आश्रित रहती है, और वही जो जर्मिनल सेल्स है वही है स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है। एक अपन स्पर्म को देखें तो उसमें एक साइटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, लार्ज होती है, डार्क, और उसमें क्रिसेंटिक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक ब्लंट टेल पाई जाती है। तो ये न्यूक्लियस है जिसमें ये स्पर्म है, और स्पर्म के अंदर एक बड़ा सारा हेड दिखा रखा है अपन ने, और एक टेल पाई जाती है। सेकंड, टेस्टिस के बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकंड आता है वास डिफरेंशिया। फ्रॉम टेस्टिस से वास डिफरेंस अराइजेज, इट इज ए लॉन्ग नैरो डक्ट। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं अपन वापस। देखिए ये वास डिफरेंस है, जो टेस्टिस है उस टेस्टिस से क्या निकलती है, पिछले पार्ट से क्या निकलती है, वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस से एक निकलते ही हेपेटोपेंक्रियाज के पास में कोइल्ड संरचना बनाती है। यहां पर ये अपन ने दिखा रखा है, ये लिपटी हुई पड़ी है। ये क्या है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या निकली, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कोइल्ड अपन ने दिखा रखी है। यही वास डिफरेंस से आगे चल करके और इसका भाग फूल जाता है, उस फूले हुए भाग को सेमाइनल वेसाइकल बोलते हैं। तो ये है सेमाइनल वेसाइकल। तो टेस्टिस के अंदर अपन ने क्या बताया कि जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, वही क्या निर्माण करती है, स्पर्मेटोजोआ का, जो कि इस वास डिफरेंस से होता हुआ और सेमिनल वेसाइकल में आकर के इकट्ठा रहता है, और यहां आकर के वो पैकेट्स के रूप में जमा रहते हैं। तो ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद में अपन ने सेमिनल वेसाइकल बताया, और सेमिनल वेसाइकल को क्या बताया कि जो 5वीं जोड़ी टांग होती है मेल के अंदर, वहां पर जाकर के ये फूल जाती है और क्या बनाती है, सेमाइनल वेसाइकल। और उसके बाद में मेल जेनाइटल पोर, वही 5वीं जोड़ी टांग के ऊपर क्या पाया जाता है, मेल जेनाइटल पोर। These opening are situated on the arthropodial membrane of the 5th pair of walking leg। मतलब जो 5वीं जोड़ी टांग की जो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आकर के ये खुलता है, और ये जो छिद्र है वो गार्डेड बाय ए स्मॉल फ्लेप, एक छोटा सा फ्लेप होता है जिसके द्वारा ये ढका रहता है। तो यहां आकर के देखिए ये अपन ने 5वीं जोड़ी टांग दिखाई है, और 5वीं जोड़ी टांग के अंदर ये देखिए फ्लेप कवरिंग मेल जेनाइटल पोर। यहां पर मेल जेनाइटल पोर है, ये मेल जेनाइटल पोर समझिए आप, क्योंकि यहां पर ये एक फ्लेप के द्वारा ढका हुआ है। यहां पर अपन ने ये इसकी हिस्टोलॉजी दिखाई है। इस हिस्टोलॉजी में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है खूब सारी, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा ये आश्रित है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा आश्रित है, और यही जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है। तो ये अपन ने खूब सारे यहां पर बीच में दिखा रखे हैं, और इस प्रकार इससे इसमें न्यूक्लियस का निर्माण
होता है। उसके बाद में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट। दो ही संरचना है, एक पेयर तो ओवरी है और एक ही पेयर क्या है, ओविडक्ट है। पोजीशन दोनों की लगभग समान है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, यहां पर ये अपन ने दो ओवरी दिखा रखी है, एक ओवरी ये है, यहां तक एक ओवरी है और दूसरी ओवरी इसके पास में, दोनों ओवरी के बीच में ये गैप दिखा रखा है, वही सेम चीज है। कौन सा, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रिंड यहां से गुजरता है, इसलिए ये यहां पर गैप दिखा रखा है। इस ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है और वही जर्मिनल एपिथेलियम जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण करती है, तो यहां पर ये ओवा का निर्माण करती है। ओवरी से ये ओविडक्ट बाहर निकली है, तो दूसरी संरचना यहां पर क्या है, ओविडक्ट। तो ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि तीसरी जोड़ी टांग की कोक्सा के ऊपर आकर के ये खुलती है। यहां पर ये फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा बाहर खुलती है। ओवरी और ओविडक्ट, यहां पर मेल की तरह यहां पर मेल जेनाइटल पोर में फ्लैप होता है, जबकि यहां पर कोई भी फ्लैप नहीं है। ये इसके अपने हिस्टोलॉजी दिखा रखी है। इस हिस्टोलॉजी में ये बाहर की लेयर कैप्सूल, फिर ये इसके अंदर जस्ट जर्मिनल एपिथेलियम, और ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या बनाती है, ओवा का निर्माण करती रहती है, और इस तरीके से ओवरी है वो ओवा का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोन। प्रोन मेनली किस सीजन में ब्रीड करता है, मई, जून और जुलाई के अंदर ये ब्रीड करता है। इसके जो अंडे होते हैं वो गोल होते हैं और उनमें खूब सारा योक भरा रहता है। फर्टिलाइजेशन यहां पर एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं होता। ड्यूरिंग कोपुलेशन ए मेल पुट द फीमेल डाउन हर बैक। जब इनमें कोपुलेशन की क्रिया होगी तो मेल है फीमेल को अपने नीचे लेता है पीछे की साइड में, एंड डिपोजिट स्पर्म ऑन द वेंट्रल सरफेस नियर द फीमेल जेनाइटल पोर। और ये फीमेल जेनाइटल पोर के पास में और अपने उसको अंडे को स्पर्म को त्याग देता है। As the egg come out of the female genital pore, they are fertilized by the sperm already present there. जैसे ही स्पर्म यहां पर दिए जाते हैं, ऑलरेडी जो अंडे पड़े रहते हैं थर्ड वॉकिंग लेग की फीमेल जेनाइटल पोर के पास में, और वो उनको फर्टिलाइज करते हैं। The fertilized egg are carried in the abdominal basket formed by the appendix interna of the second to fifth pleopod in female. अब जो ये फर्टिलाइज अंडे हैं वो फीमेल की सेकेंड और फिफ्थ प्लियोपोड है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवा जो प्लियोपोड है उसकी इंटरना के ऊपर, उसकी अपेंडिक्स इंटरना के ऊपर ये धारण किए रहते हैं, और वहीं पर इनका डेवलपमेंट होता है जो कि डायरेक्ट होता है। और जो नया यंग निकलता है, न्यूली हैज्ड जो है, वो बिल्कुल अडल्ट के जैसा होता है, हालांकि साइज छोटी होती है और इसमें कई बार मोल्ट होते हैं, मोल्टिंग की क्रिया होती है। द अडल्ट फॉर्म इज रीच्ड after a series of molt and leave the abdominal basket to lead a free life। यानी यहां पे बहुत सारे ये जो न्यूली हैज्ड यंग है वो क्या करता है, बहुत सारी मोल्टिंग की क्रिया होती है, और जो एब्डोमिनल बास्केट है किस पर, अपेंडिक्स इंटरना पर, जहां पर वो इकट्ठा है उसको छोड़ देता है और अपना स्वयं का जीवन व्यतीत करता है। तो इस तरीके से ये प्रोन के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू ऑल, thanks।